माई सेल्फ गुरिंदर मांगट फ्रॉम पंजाब बठिंडा सिटी से बिलोंग करते हूँ। सुना आप डिप्टी मेयर भी रही हैं वहां की। मैंने परमात्मा की कृपा से इंडिया का रिकॉर्ड बीट किया है कंटिन्यू 10 ईयर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी डीपली आप मेरे से बात करोगे, छोटी छोटी इश्यू पे आप मेरे से डिस्कस करोगे। मैं खुद हैरान थी क्योंकि आज तक किसी डॉक्टर ने इतना टाइम नहीं दिया। क्योंकि 4-5 मिनट लगाते हैं, फटाफट जो बोलते जाओ लिखते जाते हैं, बस मेडिसिन के ढेर लगा देते हैं। थक जाती थी मैं। जैसे वेदर चेंज होता था, कोल्ड की थी, ये एंटीबॉडी लेके थक जाती थी, है ना। बॉडी एनर्जी वगैरह बिल्कुल वीक हो गई थी, मसल वीक हो गए थे। रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, डॉक्टर यही बोलते थे किस बात की दवाई दें आप, सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, इसको कंट्रोल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो है। तो मैं थक गई थी कह कह के कि मुझे एनजाइटी फील होती है, मसल पेन फील होते हैं, मैं रात को सो नहीं पाती। जहाँ बीपी भी मेरा मेडिसिन लेने के बाद डिस्टर्ब रहता है, थायराइड वगैरह के सिम्टम जो हैं काफी मुझे इरिटेट करते हैं। पर ऑल थैंक्स टू यू पूनम जी, एंड आपका बहुत बहुत थैंक्स मैं दिल से करती हूँ। क्योंकि जितना टाइम आप लोगों ने दिया है, इतना आज तक मैं सारे डॉक्टरों के पास जा सकूं, किसी ने टाइम नहीं दिया। और एज ए अच्छे फ्रेंड की तरह आपने छोटी सी छोटी बात को मेरे टच किया, छोटी छोटी बातें पूछी। मैं सोच भी नहीं सकती थी यहाँ तक कि आप कहाँ तक मतलब इस लेवल पे क्वेश्चन पूछोगे। तो मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाती थक जाती थी। वो कहते थे कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ नहीं हुआ, आप इमोशनली वो हो, इमोशन को कंट्रोल करो। मैं कहती थी अरे भाई नहीं, मैं रात को सो नहीं पाती थायराइड की वजह से, मेरे अनरेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। वो मेरी किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो बल्कि क्या करते थे, मेडिसिन अप करते जा रहे थे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती थी, भाई इतनी मेडिसिन मेरे से नहीं सही जा रही। मैं तो सोचती हूँ कम करोगे आप तो उससे, जब मेरा अंडर कंट्रोल थायराइड है, आप मेरी मेडिसिन इतनी क्यों बढ़ा रही है, तो आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी, सारी उम्र खानी पड़ेगी। तो टाइम मैंने आपका कहा कितना? हाँ। लास्ट टाइम तो आपका हाईएस्ट डोज कितना गया था जब आप लोकेलिटी में अपने दिखाई थी? तो मेरी वहां पे जब मैं आपके पास आई थी तो मेरा 7 पॉइंट कुछ था। तो B12 भी बढ़ा हुआ था। तो फिर आपने मुझे टेस्ट कराने के लिए, मैंने टेस्ट कराई कराई उसके बाद आपने मुझे डाइट प्लान जो दिया, नेचुरल सोर्स की वजह से वो मेरा B12 कम हुआ, थायराइड कम हुआ, मेडिसिन कम हुई। डे बाय डे मेरी एनर्जी बढ़ी, बॉडी स्टेमिना बढ़ा। आप हैरान होंगे, आई एम गोइंग टू कंप्लीट 72 ईयर, बट नो बॉडी कैन जज मी ऑन माई बॉडी एंड बॉडी लैंग्वेज। एंड और मैं घर का यहाँ पे तो नौकर वगैरह से सारा काम करा लेते हैं। आप सोचो यहाँ पे मैं सारी फैमिली का काम करती हूँ, मुझे बिल्कुल थकावट नहीं होती। और पूनम का मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी कि मैं इतनी ऊंचाई पहाड़ियों पे घूमी या कुछ घूमी भी, लोग तो गिर रहे थे, जब मेरा बॉडी बैलेंस भी बना जो ये एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेस्ट कराए, डॉक्टर कहते कुछ नहीं है। आप जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई वो तो पूनम पहले ही करा रही है मेरे को, ठीक है ना, उसकी वजह से मिली। और आपकी डाइट प्लान से मैं इतनी स्ट्रांग हुई, इतनी स्ट्रांग हुई। आपने हमें अंदर से हंसना सिखाया, नहीं तो हंसी की तो गाय भी हो गई थी हमारी। मुझे यही कहते थे कि वो पहले वाली मांगट कहाँ चली गई, पहले वाली मांगट कहाँ चले गई। जब से मैं आपके संपर्क में आई हूँ, थैंक्स गॉड, परमात्मा की कृपा से मैंने वैसे ही लगा लिया। तो आपकी मैंने बातें सुनी तो मुझे लगा कि ये सारी प्रॉब्लम मेरे को है। तो जब आपसे मेरी कंसल्टेंसी हुई, आपने मेरे को 1.5 घंटा दिया। कोई डॉक्टर नहीं इतना टाइम भूपेंद्र देता, कोई नहीं देता। और फीस देखो, इतनी इतनी बड़ी पर्चियां काट देते हैं, वो काटते हैं। हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते जो कुछ आपने हमें दिया है। तो डाइट, आपके संपर्क में आने से हमें डाइट वैल्यू, फूड वैल्यू सारा कुछ पता लगा। और डे बाय डे जो आपने सजेस्ट किया, ऑनेस्टली फॉलो किया। और अब तो नशा सा हो गया कि क्लास मिस ना हो, ये ना हो। क्योंकि अब अपने आप को मेंटेन रखना है, जो आपने हमें दिया है, प्रोग्रेस हमने की है बॉडी में, वो अब हमने मेंटेन रखनी है। ठीक है, शुरू में बॉडी में सप्लीमेंट की जरूरत थी थोड़ी, एक आदमी ना खाया वो भी छूट गए, सारे काम हो गए। अब बिल्कुल नेचुरल डाइट पे हैं, जैसे आप गाइड करते हो, एक्सरसाइज करते हैं। और डोज तो इतनी कम हो गई है, बीपी भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। और थकावट वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। मैं वैसे ही कह दूं, बिल्कुल थकावट वगैरह नहीं होती है। अंदर से काम करने को मन करता है। और एक आपका बहुत बहुत थैंक्स, जो आपने
हल्दी की चाय बताई है, वो तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगी कि इतनी बढ़िया। नहीं मैं ना भूपिंदर, सीजन चेंज हो जाते थे, एंटीबायोटिक देके डॉक्टर मेरा बुरा हाल कर देते थे, स्टीम लो जी, ये इंजेक्शन लगाओ वो, मैं हाथ जोड़ती थी, मेरे मुंह एलर्जी कड़वा की हो भी गया। दिक्कत थी? आपको हाँ जी। एलर्जी की भी दिक्कत थी? हाँ एलर्जी की हो जाती थी, पर अब नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल पेट बिल्कुल ठीक होने रह गया। नहीं पहले तो पता ही नहीं गट्स क्या बला है, वो आपके आने से पता लगा कि गट्स ये चीज होती है, जहाँ पेट ऐसे साफ होगा, कलौंजी का क्या महत्व है ना, ये चुकंदर का क्या महत्व है, ये छोटी छोटी बातें आज तक किसी ने शेयर ही नहीं की है। मैं तो कहती हूँ भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपकी जरूरत है हमें, ठीक है ना, थैंक्स। तंदुरुस्ती दे आपको। तो मैं तो दिल से आपको दुआएं देती हूँ कि मुझे तो ये लगने लगा कि आप मेरे सब दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त हो, क्योंकि रिश्तों में नहीं मैं बदलना चाहती, दोस्त सबसे अच्छा होता है। तो मुझे यही लगता है, पूनम में भी मुझे अपनापन नजर आता है। पूनम 6 बजे क्लास शुरू करती है, मैं 5:30 बजे ही एक्टिव होके करने लग जाती हूँ, जो मिस करती है। तो बॉडी स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बड़ी है, देख के मुझे अगला कहता है कि अगर मैं कह दूं ना, आप लगते हैं कौन सी चक्की का आटा खाते हो। तो मतलब गॉड ब्लेस यू, मतलब जैसे डोज कम हुई थायराइड की, सारा कुछ कम हुआ, डे बाय इम्प्रूविंग है, फैमिली सारी खुश है, हस्बैंड सारे खुश हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम और किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो ओनली पेशेंट को कंसल्ट करते हैं, आप फैमिली के हर एक मेंबर को टच करते हो। सबसे बड़ी ग्रेटनेस आपकी ये है कि आप फैमिली, ये नहीं कि आप मैं ही आपकी वो क्लाइंट हूँ, नो। आपने मेरे हस्बैंड को डायबिटीज के बारे बताया, उन्होंने फॉलो किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। बेटे को प्रॉब्लम आई, उनकी आपसे बात हुई, उसने फॉलो किया। बेटी को प्रॉब्लम आई, उसने फॉलो किया। मतलब मैं किन लफ्जों में आपका धन्यवाद करूं, बस मैं तो ब्लेसिंग दे सकती हूँ आपको। थैंक यू, थैंक यू। फोटो मैंने आपको सेंड की थी। लेडीज को स्किन का होता है, बालों का होता है, आप देख ही रहे हो, फेस पे भी काफी इम्प्रूवमेंट आई है। बॉडी स्ट्रक्चर पे भी, जैसे ये ड्यू टू 3 एक्सीडेंट बॉडी ऐसे कंप्रेस हो गई थी, पूनम की वजह से ये खुल गई है शोल्डर वगैरह, बॉडी की शेप भी अच्छी बनती जा रही है। तो मैं अब हंस रही थी कि मैं, पूनम मुझे दीदी ना बनाओ, मुझे नानी और दादी की अपीयरेंस रहने दो। बच्चे भी बोलने लग गए, दादी अब आप बहुत स्मार्ट लगते हो, आप पतले हो गए हो। शायद जबकि सबसे बड़ी बात है कि पतला होने के बाद भी वो हम्म, स्टेमिना, जो इंड्योरेंस है, वो आपका काफी अच्छा हुआ है, इम्प्रूव किया है। जी जिसकी जी वजह से जी। आप वहाँ की ऊंची पहाड़ियों पे घूम पा रही हैं, है ना, और हम्म। नहीं कर पा रही हैं। अदरवाइज थोड़ी दूर पे फोर व्हीलर में भी जाने पे क्रैम्प आ जाते थे, अब हाँ काफी। सांस फूलने लगा, लोगों की सांस फूल रहे थे, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उस समय भी आपको ब्लेसिंग दी। चलिए, थैंक्स। हम्म, ये इनसाइड हीलिंग है ना, जी। सिम्टम पे नहीं, ये रूट कॉज की हीलिंग थी, रूट कॉज पे फोकस था, इसलिए ये हम्म। इम्प्रूवमेंट है।